हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्ट टेक्निकल क्लासेज में। तो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए इंग्लिश का प्रायोरिटी सेट नंबर पहला लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर जस्ट जो हमारा नेवी का एग्जाम हुआ है उसी बेस पर ही आधारित है। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो है उसी से पिक किया गया है। तो चलिए आज का हम प्रायोरिटी सेट स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रायोरिटी सेट आपको कैसा लगा और आपको कितना मार्क्स आया। अगर आप नेवी का भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, जो फिजिक्स का या एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें दिया गया है। आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे को कमेंट करके बताइएगा, मैं उस चीज़ का प्रैक्टिस सेट आपको ला दूंगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, टिमिड का आपको एंटोनिम्स बताना है। तो स्टूडेंट, टिमिड का जो अर्थ होता है डरपोक होता है। तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे। तो चलिए मैं सारे ऑप्शन को आपको अर्थ बताता चलता हूँ, उसके बाद आपको आंसर बताऊंगा कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो पहला आपका ऑप्शन है ब्रेव, जिसका अर्थ होता है बहादुर। उसके बाद है कोवर्ड, यानी डरपोक होता है। और तीसरा जो ऑप्शन है वीक, यानी कमज़ोर। और चौथा जो है कॉम्प्लेक्स, यानी जटिल होता है। तो टिमिड का आपका एंटोनिम्स हो जाएगा ब्रेव, यानी बहादुर। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टिमिड का होता है कमज़ोर और ब्रेव यानी बहादुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूडेंट का आपको साइनोनिम्स बताना है। तो आपका प्रूडेंट है, जिसका आपको अर्थ होता है विवेकशील होता है, या सेंसिबल या जिम्मेदारी होता है। तो चलिए इसको हम सारे ऑप्शन को बताते हैं, उसके बाद आपका राइट आंसर बताऊंगा। तो पहला जो ऑप्शन है केयरलेस, यानी लापरवाह होता है। दूसरा जो ऑप्शन है इम्प्रूडेंट, यानी अविवेकशील होता है। और तीसरा जो आपका ऑप्शन है केयरफुल, इसका भी अर्थ होता है विवेकशील या जिम्मेदारी। और चौथा जो है लेजी, यानी आलसी होता है। तो इम्प्रूडेंट के आपको साइनोनिम्स की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको तीसरा जो पार्ट है राइट आंसर हो जाएगा, केयरफुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपको जो स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। तो ऑप्शन देख रहे होंगे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इम्पैथिस, यानी जोड़ देना होता है। इसका हिंदी आपको स्पेलिंग होता है EMPHASIS, इसका आपका स्पेलिंग होता है। इसको आप अच्छे से एक आपको स्पेल्ड इलर से अभी आपको स्पेलिंग से दिया जाता है। एक क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में देखने को मिलता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ देना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रुचि इज नॉट ओनली प्लेइंग, खाली स्थान डांसिंग, ये कंजंक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा बट ऑल्सो। स्टूडेंट, कंजंक्शन में आपका एक रूल चलता है कि नॉट ओनली एवं बट ऑल्सो। और जो आपका जो वर्ब यूज होता है वो बट ऑल्सो के अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज किया जाता है। तो देख ही रहे हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद V4 का आपका यूज किया गया है। तो नॉट ओनली के बाद भी V4 का आपका ही यूज किया जाएगा। ये आपका सीक्वेंस चलता है। इससे आपको जनरली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस रूल को आप अच्छे से अपने कॉपी में या नोट्स में इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि ये आपको रूल जो है जनरली पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुंबई इज ए खाली स्थान फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर फुर्दर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई एम डिस्कस्ड, खाली स्थान हर हैबिट, ये आपका प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा एट। स्टूडेंट, डिस्कस्ड के साथ आपको दो प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, एक एट और एक बाई। अगर आपको समथिंग का बोध होगा तो वहाँ पर आपको एट का यूज किया जाता है, और अगर सम बॉडी का उपयोग होता है और सेंस होगा तो आपको बाई प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ये आपको अच्छे से इंक्लूड कर लेना है अपने नोट्स में कि कौन जो अर्थ होगा आपको बाई का उपयोग करना है, और कब जो आपको अर्थ देगा तो आपको एट का यूज करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जेंटलमैन का आपका फेमिनिन बताना है। जेंडर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन देख रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेडी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेंटलमैन का जो फेमिनिन होता है वो लेडी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सी हाई सेड यू कैन नॉट प्ले, आपका नरेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन देख रहे होंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर ये पास्ट में आपको दिया गया होता हैड होता है तो आपको जो कैन ए कुड में बता जाता है, बट आपको प्रेजेंट जो टेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ डेट उतार कर आपको यहाँ पर जो कहते हैं आपको लिख देना है। तो हमारा तीसरा नंबर है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
व्यू का आपका फैमिली बताना है। तो ऑप्शन देख रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आपको जेंडर से भी 1 या 2 क्वेश्चन एवं सिंगुलर प्लूरल से भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपका नेसेसरी पूछ ही लिया जाता है और प्रीपोजिशन से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें प्लूरल बताना है आपको, स्टोमक का आपको प्लूरल क्या होगा। तो ये स्टूडेंट जो है एक्सक्रिप्शन के अंतर्गत यानी पवाद के अंतर्गत ही आता है। स्टोमक और एक होता है मोनार्क, जिसमें आपको CH या SH रहते हुए भी आपको सिर्फ S लगाकर आपको इसको प्लूरल बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टूडेंट अपवाद के अंतर्गत आता है, इसको आप अच्छे से अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है कि स्टोमक और मोनार्क जो होता है उसमें सिर्फ S लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रीपोजिशन से लिया गया है। रीमा इज फाउंड खाली स्थान प्लेइंग कार्ड्स। तो अब ऑप्शन देख रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा फाउंड ऑफ। ये हमारा फिक्स प्रीपोजिशन है स्टूडेंट। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि जितना भी आपको एग्जाम लिया जाता है आपको 99% आपको दिया जाता है फिक्स वर्ड ही दिया जाता है और पूछता है कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। स्टूडेंट इसमें आपको अर्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि आपको क्या अर्थ निकल रहा है और उस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर ये वर्ड है तो आपको ऑफ प्रीपोजिशन किया जाता है। फाउंड के बाद आपको ऑफ ही प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, चाहे अर्थ कुछ भी हो। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम क्या प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजेश एंड सुरेश विथ हर सिस्टर, खाली स्थान राइटिंग समथिंग। तो आप देख रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लूरल होगा। स्टूडेंट दिया गया है कि राजेश एंड सुरेश, देख प्लूरल है, विथ डियर सिस्टर आर राइटिंग समथिंग। इस पर आपको प्लूरल सेंस दिया गया है, 2 पर्सन है इसीलिए यहाँ पर आपको आर का यूज किया जाएगा। राइट आंसर आपका राइट आर हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपको ये क्वेश्चन पिक किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ब से लिया गया है आपका ये क्वेश्चन। वन ऑफ द एक्ट्रेस डेट खाली स्थान प्लेइंग रोल इज क्वाइट ब्यूटीफुल। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इज, पहला नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट वो प्लूरल होता है, बट आपको वर्ब जो होता है सिंगुलर यूज किया जाता है। तो इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आई हैव सीन ए खाली स्थान इंटरेस्टिंग गेम। तो अब ऑप्शन देख रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ही इज खाली स्थान क्वालिफाइड टू होल्ड सच ए लो पोस्ट। तो इसको आपको देख रहे होंगे ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा TOO, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट जो आपको ये भी इसका सीक्वेंस चलता है, TOO के बाद आपको जो होता है TO, आपका ये इसका सीक्वेंस चलता है। इससे या भी आपको जो कंजंक्शन है उसमें ये आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट जब भी मैं कंजंक्शन पढ़ाऊंगा ये आपको डीपली से पढ़ा दूंगा। कंजंक्शन से आपको एक जो क्वेश्चन आपको एकदम फिक्स है कि आपको पूछा ही जाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। तो स्टूडेंट आज अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगर आप हमारे जो 5000 फिजिक्स से क्वेश्चन को स्टार्ट किए हैं, सुपर जो क्वेश्चन है जिसको मैं प्रत्येक टॉपिक का डिटेल से आपको रिवाइज करा रहा हूँ, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक जो चैप्टर है उसको 0 लेवल से जितना भी क्वेश्चन हायर लेवल तक बन रहा है मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलता आ रहा हूँ, तो आप जाकर उसमें प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।